कल हम लोगों ने दृष्टि की बुक से फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम सेकंड चैप्टर मैकेनिक्स यांत्रिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार। क्वेश्चन 2, प्रगति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, ध्रुवनापीय बल और प्रबल नापीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। क्वेश्चन 3, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। का आंसर है ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्वेश्चन 4, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ। इसका आंसर ऑप्शन डी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। क्वेश्चन 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। क्वेश्चन 6, कथन लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में। इसका आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन 8, कथन एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एक एच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका आंसर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 9, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। क्वेश्चन 10, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, संवेग। क्वेश्चन 12, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x और y z दूरी पर रुकें तो x बराबर y बराबर z। क्वेश्चन 13, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस न्यूटन के पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन 15, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कण। इसका आंसर ऑप्शन डी, घनत्व। क्वेश्चन 16, दाब का मात्रक है। इसका आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं कि दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन 17, विद्युत शक्ति की कार्य उपग्रह की पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। 36,000 किमी। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार शून्य होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी।
वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही नाश, अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरित और घूर्णीय गति का। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान। पहिए पर बॉल बेयरिंग का काम है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया। इस जल का भार होगा 0। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह उतना ही होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटक होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। दृष्टि के बुक के 2nd चैप्टर में 94 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। यदि आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।